हेलो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं कि आपसे सीबीएसई प्राइवेट फॉर्म फिलअप करते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आपसे कोई गलती ना हो। क्योंकि अगर आपसे एक बार गलती हो गई तो आपको पता है कि फॉर्म आपका सीधा रिजेक्ट होगा। ठीक है, तो इसी चीज़ के बारे में आपसे पूरे कंप्लीट बात करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और साथ में यही बताऊँगा कि प्रैक्टिकल एग्जाम की जो फीस है वो लगेगी नहीं लगेगी। कई बच्चों को कन्फ्यूजन है कि सर प्रैक्टिकल की हमको प्रैक्टिकल देने नहीं तो फिर फीस किस बात का लगेगी, तो वो भी सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर दूंगा, है ना। और साथ ही में जिन बच्चों को अगर फॉर्म फिलअप करवाना हो तो वो हमसे फॉर्म फिलअप भी करवा सकते हैं। आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना फॉर्म फिलअप आसानी से करवा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप खुद फिल करना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपसे एक गलती होगी तो बहुत बड़ी फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा और ये साल भी आपका खराब हो जाएगा। ठीक है, तो किन किन मिस्टेक्स से आपको बचना है तो वो चीज़ें आप जान लीजिए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इस नोटिस के अंदर सारी चीज़ें दे रखी हैं, है ना, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बताऊँ, देखो इसमें क्या लिख रखा है, सेंट्रल बोर्ड जो है, देखो फर्स्ट लाइन को पढ़ो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विल होल्ड द एग्जामिनेशन फॉर द फॉलोइंग कैटेगरीज फॉर द प्राइवेट कैंडिडेट इन फरवरी, मार्च और अप्रैल 2025। ठीक है, और मेन एग्जामिनेशन मतलब कि जो बच्चे अभी मेन एग्जाम का एग्जाम देंगे ना, जो मेन एग्जाम देने वाले हैं, है ना, उनके साथ ही आपका एग्जाम होगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये क्लियर कर लो कि आपका एग्जाम किन के साथ होगा, उन्हीं बच्चों के साथ होगा जो भी मेन एग्जाम देंगे, है ना। और उनका जो सिलेबस होगा वही सेम सिलेबस आपका होगा। अब देखो इसके अंदर जो मेन कैटेगरी है वो मैं एक एक पढ़ के आपको सुना देता हूँ और इसका मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ, है ना। तो देखिए, हैव फील्ड डिक्लेयर्ड एसेंशियल रिपीट इन द रिजल्ट एग्जामिनेशन ऑफ 224। ठीक है, मतलब कि जो बच्चे अभी एसएसएल रिपीट उनका रिजल्ट आया है, ठीक है, जो एसएसएल रिपीट आया है वो इसके अंदर एलिजिबल है, वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट ऑफ द सेशन, सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, स्टूडेंट ऑफ द सेशन 2023-24 हु हैव प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट इन बोर्ड मेन एग्जामिनेशन 24 इफ नॉट डिक्लेयर्ड पास आफ्टर द फर्स्ट चांस। मतलब कि कई बच्चे ऐसे जिनका अभी 2023-24 के अंदर जो भी एग्जाम होता है, 24 का मेन बोर्ड एग्जाम, उसके अंदर वो पास नहीं कर पाए, उनका कंपार्टमेंट लग गया, तो वो बच्चे भी इस चीज़ के लिए एलिजिबल है। ठीक है, आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा बच्चों। ठीक है, फिर थर्ड पढ़ते हैं, स्टूडेंट ऑफ द सेशन 2023-24 हु हैव बीन प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट इन फर्स्ट चांस कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन, है ना। और कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कंपार्टमेंट दिया फर्स्ट चांस और उसके अंदर वो फेल हो गया, तो फिर से वो दे सकता है। ठीक है, वो भी इस चीज़ के लिए एलिजिबल है। और देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये है इसके अंदर 21-22-23, मतलब कि वो बच्चे जो 2019 में, है ना, और 2020, 21 और 23 के अंदर अगर वो फेल हो चुके हैं या फिर उनका एसेंशियल रिपीट है रिजल्ट, तो वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो कब से कर सकते हैं, 2019 वाले भी, है ना। तो इस चीज़ का विशेष कर ध्यान रखना। कई बच्चे सोचते हैं कि हमको तो 2-3 साल हो गए, हम वैसे फेल हो चुके थे, तो क्या हम इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, तो वो बच्चे एलिजिबल हैं। ठीक है, चलिए 6th पॉइंट की बात करता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों को ये डाउट होता है कि सर हम क्या एडिशनल सब्जेक्ट अपना चेंज कर सकते हैं क्या, तो वो चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6th पॉइंट तो क्या लिखा हुआ है, पास्ड आउट स्टूडेंट ऑफ 2023-24, ठीक है, पास्ड आउट स्टूडेंट 2023-24 हु विश टू अपीयर इन एडिशनल सब्जेक्ट। ठीक है, वो जो बच्चे अपना एडिशनल सब्जेक्ट अपना देना चाहते हैं तो वो इसके अंदर एलिजिबल हैं, वो भी अपना एडिशनल सब्जेक्ट दे सकते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त है, कंडीशन है। वो कंडीशन ये है बच्चों कि आप दे तो सकते हो, लेकिन उसके अंदर क्या होना चाहिए, ऐसा सब्जेक्ट आप एडिशनल चूज कर सकते हो जिसके अंदर प्रैक्टिकल नहीं होता है ना, वही जिसके अंदर प्रैक्टिकल नहीं होता वही आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब आगे और बताता हूँ मैं, अब आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ना फॉर्म फिलअप करते समय। ठीक है, सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट बात है जो आपको कोई नहीं बताने वाला, है ना, देखिए पहली चीज, ऑल फॉर्म्स एंड फीस आर ओनली बी एक्सेप्टेड इन द ऑनलाइन मोड स्ट्रिक्टली एज पर द शेड्यूल गिवन बाय द हेयर। ठीक है, मतलब कि एक बार ध्यान रखना, चाहे कोई भी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे किसी से आप फॉर्म फिलअप करवा रहे हो, इसका जो ऑनलाइन जो फॉर्म फिलअप है, वो फॉर्म फिलअप जो मोड है कैसे होगा, ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, इसके अंदर कोई भी ऑफलाइन का मोड नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, पॉइंट सेकंड में लिख रखा है कि नो एप्लीकेशन सेल बी एक्सेप्टेड आफ्टर द, हाँ ये रहा लिखा, नो एप्लीकेशन सेल बी एक्सेप्टेड इन ऑफलाइन मोड। कोई अगर आपसे ये बोल दे कि नहीं मैं ऑफलाइन कर दूंगा आपका फॉर्म है ना, तो वो आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, वो आपको जान ले रहा है। ठीक है, और कई बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म फिलअप कर देते हैं और फिर वो फ़ी पे नहीं करते हैं। ठीक है, तो बिना फ़ी के कोई भी आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट नहीं होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा।
है ना। कई सारे बच्चे क्या सोचते हैं, बस फॉर्म भर देते हैं और सोचते हैं पेमेंट बाद में करेंगे, फिर बाद में भूल ही जाते हैं। या फिर उनके साथ क्या होता है, वो अपना खुद से पेमेंट करने की ट्राई करते हैं और उनका जो स्टेटस है वो आ जाता है पेंडिंग। ठीक है, जिन बच्चों का स्टेटस पेंडिंग आ गया तो समझ लो कि उनका फॉर्म भी रिजेक्ट होने को तैयार हो चुका है ना। तो आपको अगर पेमेंट नहीं करना तो आप पेमेंट हमसे करवा सकते हैं। ठीक है, और आप पूरा फॉर्म फिलअप भी हमसे करवा सकते हैं। आपको ये सारी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा अगर आप हमसे फॉर्म फिल करवाएंगे तो। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। और मैं आपको बता देता हूँ भैया कि इसके अंदर देखो, मैं बता दिया कि आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, एडिशनल सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखो, और इसके अंदर पहली बात सीधे बात ये है कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन होगा ना, आप फॉर्म फिल करोगे तो एक बात ध्यान रखना भाई कि आप एक बार ही उसमें फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, वन एप्लीकेशन फॉर्म, ऐसे नहीं कि आप ये सोचो कि सर मैंने पहले एक कंपार्टमेंट का अपना भर दिया अलग फॉर्म में और दूसरे फॉर्म के अंदर दूसरे कंपार्टमेंट का फॉर्म भर दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये सारी चीज़ गलत है। ठीक है, और एक बार अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, उसका एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो गई, उसके बाद आप उसके अंदर कोई भी एडिट नहीं कर सकते हो और इसकी कोई लास्ट डेट जो है वो एक्सटेंड नहीं होने वाली है। तो जो डेट है उसी पे फॉर्म फिलअप करने की कोशिश करें, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। और एक बार अगर गलती होगी तो उसके अंदर कोई भी करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी चीज़, सिलेबस क्या रहेगा भैया। ठीक है, क्या पहले जैसा सिलेबस रहेगा? नहीं, सिलेबस सीबीएसई ने फिर से अपडेट कर दिया। आपको बता दो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कर दिए 70%। ठीक है, 70% आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होगा इस बार। तो काफ़ी ज़्यादा पेपर भी टफ होने वाला है इस बार का, अगले बार और का। तो प्लीज़ अगर जिसको भी क्लास लेनी तो हमसे क्लास भी ले सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन का नाम है बार्ड ऑफ मैथ्स। ठीक है, जैसे आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर चेक करोगे तो आप बार्ड ऑफ मैथ्स एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप अपने कोर्स परचेस कर सकते हो। काफ़ी सस्ते हैं। क्लास 10th के लिए 499 का बैच है और क्लास 12th के लिए आपका 699 का बैच है ना, जिसके अंदर आपका पूरे कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। प्लस इसमें आपको लाइव क्लास और रिकॉर्डेड वीडियो सारी चीज़ मिलेगी। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, नोट्स वगैरह और पूरी गाइडेंस मिलेगी, है ना। तो ये आप हमसे कोर्स पे परचेस कर सकते हैं। ठीक है, और एक और बात बताता हूँ, क्लास 12th के कई बच्चे हैं मुझसे पूछ रहे हैं, बार बार फ़ोन करके बोल रहे हैं कि सर हमारे तो क्लास 12th के अंदर 2 कंपार्टमेंट है। ठीक है, अब एक बात बता दूँ भैया, जिनके 2 कंपार्टमेंट है ना क्लास 12th के अंदर, तो वो केवल एक ही कंपार्टमेंट के लिए फॉर्म भर सकता है। ठीक है, और बाकी अगले कंपार्टमेंट के लिए अगले वाले फॉर्म के अंदर भर सकता है जब वो जुलाई में आपका रिजल्ट आता है उसमें। ठीक है, तो क्लास 12th वाला केवल एक कंपार्टमेंट भर सकता है ना, लेकिन जो क्लास 10th वाला बच्चा है वो 2 कंपार्टमेंट भर सकता है। ठीक है, वो 2 कंपार्टमेंट भर सकता है क्लास 10th वाला बच्चा। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, आप कंफ्यूज ना हो, है ना। और हाँ, किसी बच्चे को देखो, एक और बात बताता हूँ, इम्प्रूवमेंट बनना है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट करना है किसी बच्चे को, तो वो आप ऑल सब्जेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इंप्रूवमेंट देना चाहते हो तो वो ऑल सब्जेक्ट का हो सकता है। आप चाहे कि 2 में करना है 2 में हो जाएगा, 3 में करना है 3 में हो जाएगा, 4 में करना है 4 में हो जाएगा, सर मेरे को तो 5 में करना है तो 5 में भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आराम से आपकी हो जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, और करेक्ट पोस्टल एड्रेस डालना है। जो एड्रेस आप डालोगे, देखो एक और बात बताता हूँ, जो एड्रेस आप डालोगे ना उसी एड्रेस पे तो आपकी मार्कशीट आएगी। ठीक है, मार्कशीट उसी एड्रेस पे आएगी साथ में, और सेंटर जो है, सेंटर भी उसी एड्रेस के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, जो कि सीबीएसई बोर्ड डिसाइड करेगा, ना कि आप खुद डिसाइड करोगे, ना ही आपको ऑप्शन मिलेगा सेंटर चूज करने का। ये बात ध्यान रख लेना। कई बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं सेंटर चूज करने का ऑप्शन मिलता है, फालतू भड़का रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आपको जो फोटो जो है ना, तो ये लिखा है साइज ऑफ फोटो जेपीजी, है ना, जो फोटो है वो कम से कम देखो 40 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और फोटो भी कैसा होना चाहिए, स्कैन्ड फोटो होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिखा हुआ दिखा देता हूँ आपको, ये रहा, आपको स्कैन कर कर ही फोटो अपलोड करना है। अगर आप बिना स्कैनर के फोटो अपलोड कर दोगे तो वो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और साइज मैंने आपको बता दिया कितना, 40 KB। 40 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फोटो और सिग्नेचर के दोनों का साइज। ठीक है, और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई। अगर आप इससे करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आप गलत कर दोगे। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, फोटो की जगह साइन को अपलोड कर देते जल्दबाजी में, और साइन की जगह फोटो को अपलोड कर देते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, है ना। अदरवाइज आपकी गलती होने का पूरा चांसेस है ना। ये चीज़ आपको मैंने बता दी है, क्लियर कर दिया है। ईमेल आईडी, ठीक है, और एड्रेस विथ पिन कोड, पिन कोड के साथ में आपका एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें बस आपको चाहिए। ये मैंने बता दी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो इन डॉक्यूमेंट्स को आप कर लोगे तो आपका जो फॉर्म फिलअप है आराम से फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको फॉर्म फिलअप करवाना है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको जो फॉर्म फिलअप में आसानी से कर देंगे। ठीक है,
तो ये जो चीज़ें हैं मैंने आपको बता दिया। और हाँ, मेन चीज़ बात करता हूँ भैया फ़ोटो के ऊपर। कई सारे बच्चे फ़ोटो में देखो क्या करना है आपको, अगर कोई बच्चा चश्मा लगाता है तो उसको चश्मे के साथ ही अपना फ़ोटो अपलोड करना है। ऐसा नहीं कि कोई हीरो बन के अपना ग्लास लगा रहा है, सन ग्लासेस लगा कर वो अगर फ़ोटो करवा रहा है तो फिर वो गलत है, ठीक है, वो रिजेक्ट होगा फॉर्म, है ना। दूसरी बात, आपका जो पीछे का बैकग्राउंड है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, है ना, और केवल आपका फोटो ही दिखना चाहिए, है ना। और ऐसा भी कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके जो पहले वाला एडमिट कार्ड का फोटो था वही लगाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। कई बच्चे क्या करते हैं, अपना उनके पास कोई पहले का पासपोर्ट साइज फोटो पड़ा है और उसी फोटो का फोटो खींचकर भेज देते हैं मेरे को फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है। उनको फोटो आराम से अपने खुद से सेल्फी लेनी है, किसी से फोटो खिंचवा लेना, किसी एक क्लियर वॉल पे खड़े होकर, ठीक है, तो वो चीज़ आप कर लें, है ना। ऐसे सिग्नेचर के लिए भैया आपको क्या करना है, सिग्नेचर के मैंने बता दिया बच्चों, सिग्नेचर के लिए आपको क्या करना है, एक वाइट शीट पर ब्लू पेन से सिग्नेचर करना है, उसका फोटो खींच के भेज देना है मेरे को, ठीक है। अब देखिए फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अब मैं एक और बात कर लेता हूँ, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कर लेता हूँ मैं प्रैक्टिकल एग्जाम के। तो देखो भैया, प्रैक्टिकल की जो फीस है वो आपकी लगेगी, वो कितनी लगेगी, 150 रुपये पर सब्जेक्ट, ठीक है। 150 रुपीज़ पर सब्जेक्ट प्रैक्टिकल एग्जाम की फीस लग रही है और वो आपको देनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर मेरे को प्रैक्टिकल देना नहीं है फिर भी क्या फीस देनी पड़ेगी, हाँ भैया बिल्कुल देनी पड़ेगी। आपके जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उन सबकी फीस आपकी लगेगी, ठीक है, क्योंकि आपका जो भी मार्क्स होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड होंगे प्रैक्टिकल के जो पहले थे वही, तो उनकी फीस लगेगी, ठीक है। तो आप ये चीज़ ना सोचें कि सर हमको प्रैक्टिकल देना ही नहीं तो हम क्यों फीस दें, तो भैया फीस लगेगी, अदरवाइज वो फॉर्म आपका अधूरा रह जाएगा, ठीक है। फीस आपको पता ही है कि देखो क्या दे रखा है, फीस आपको पता ही है, इंडिया में जो है वो 1500 रुपये ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है, नेपाल में 5000 है और फॉरेन कंट्री में 10,000 है, ठीक है। 300 पर सब्जेक्ट है, 1000 पर सब्जेक्ट है नेपाल के अंदर, इसके अंदर 2000 पर सब्जेक्ट है आपका फॉरेन कंट्री के अंदर, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना। और आपको एक और चीज़ बताता हूँ, देखो प्रैक्टिकल की फीस ये 150 रुपये, आप बोलो तो 150 रुपये तो वो आपको देने ही पड़ेंगे, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। और हो जाती है इतना सारा ट्रैफिक होता है उसके ऊपर, तो आप कोशिश ये करें कि जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिलअप कर दें, ठीक है, जल्द से जल्दी अपने फॉर्म फिलअप कर दें, अदरवाइज आप फिर रह जाओगे इसमें, ठीक है। तो ये जो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी बच्चों जो आप जानना काफ़ी ज़रूरी था वो आपने जान लिया है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ पेमेंट। देखो आपको पेमेंट जो करना है सारा ऑनलाइन पेमेंट होगा, ठीक है, वो आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड किसी से होना चाहिए, लेकिन वो होना कैसे चाहिए, मर्चेंट अकाउंट का होना चाहिए, ठीक है। और मुझे पता है कि मर्चेंट अकाउंट जो है पेमेंट करने का वो आपकी हर किसी के पास नहीं होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास होता है क्योंकि हम ई मित्र वाला वर्क करते हैं, तो ये वाला हमारा मर्चेंट अकाउंट हमारे पास होता है जिससे एक बार में आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप को फॉर्म फिलअप करवाना है तो आप हमसे करवा लीजिए, आपका 100% फॉर्म फिलअप हो जाएगा। और हम कई सालों से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, इस नंबर दिए हुए नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस पर करके और आप मुझसे कनेक्ट हो जाओ और आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, ठीक है। तो जिन भी बच्चों को फॉर्म फिलअप करवाना है तो फटाफट से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, अपनी फोटो डॉक्यूमेंट्स मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए और फी पेमेंट कर दीजिए, आपका फॉर्म फिलअप हम करके दे देंगे। और उसके साथ में आपको प्रूफ के लिए एज ए आपकी जो PDF होगी, फॉर्म फिलअप की रिसिप्ट होगी, वो आपको दे दी जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही बच्चों, आपको मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसको रिप्लाई करूंगा और फिर से एक नया वीडियो बनाऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए और प्लीज़ जिसको पढ़ाई करना हो अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, फॉर्म को भरभरा के नक्की करो, ख़त्म करो, है ना। और क्लासेस स्टार्ट कर लो, और क्लासेस मेरी है ही, एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का, वहाँ से डाउनलोड करके आप अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।